बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। अहंकार का संचालन चंद चीजों पर होता है। जैसे बिजली का संचालन तार पर होता है। अहंकार का संचालन पहला होता है बल मद। ये नेचुरल उत्पन्न हो जाता है, इसको नियंत्रित करना। पर यह अहंकार हमेशा अपने से कमजोर के ऊपर चलता है। गुस्सा बहुत चालाक है, गुस्सा इतना चालाक है। क्रोध हमेशा अपने से नीबर पर क्रोध आएगा, ताकतवर पर नहीं आएगा। दूसरा जात मत। मैं माफी चाहूंगा, मेरा सब्जेक्ट जाति धर्म को हूट करना नहीं है। सभी वर्ण सभी धर्म जाति के लोग साहिब की भक्ति में आते हैं, पर यह बहुत बड़ा मद है। इसका प्रयोग आदमी छोटी जात के लोगों को दबाने के लिए कर देता है। इसलिए जात मद, बल मद, धन मद। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी आपका जो सत्संगी सेठ है उसको थोड़ा समझाओ। मैं बोला क्या बात हुई? बोला गुरुजी आपका खास कार्य करता है, थोड़ा बहुत काम करते हैं, टोकता है, कहता है तेरी औकात क्या है? मैं कहा कोई बात नहीं, बड़ा आदमी है, ध्यान नहीं दो। बोला गुरुजी अच्छा नहीं लगता है जब कहता है तुम्हारी औकात क्या है। मैं कहा समझाऊंगा। एक दिन मैं सेठ को कहा, सेठ इस आदमी की औकात तो इतनी है, तुम्हारा बिजनेस पूरा घर द्वार सब अगर बेच देंगे तो भी उसकी औकात को नहीं खरीद पाओगे। ये मनुष्य अमूल्य है। मेरे शब्दों में किसी की प्रतिभा को दबाने का एक हथौड़ा है जात। साहब यहां जात पर बोल रहे। पहला बल मद, दूसरा धन मद, तीसरा जात मद, चौथा विद्या मद। ये विद्या मद क्या, जो पढ़े लिखे हैं वो उनको एक अहंकार आ जाता है, विद्या का अहंकार आता है। जो कम पढ़े लिखे हैं उन पर हमेशा वो हावी रहना चाहते हैं। पांचवा है रूप मद। जो थोड़े सुंदर पर्सनैलिटी के हैं तो अगले से कैसा व्यवहार करते हैं उनको हीन दृष्टि से देखते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। एक दार्शनिक थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़ी अच्छी रचनाएं करते थे। उस समय भारत में शेरशाह सूरी का राज्य था। शेरशाह सूरी ने जब उसकी रचनाएं और विचार पढ़े तो बड़े प्रभावित हुए। जायसी नाम था। अपने मंत्री को कहा कि जायसी को मेरे यहां लाओ, मैं उसका सम्मान करूंगा, दर्शन भी करूंगा। राजा था। होता है अहंकारवश नहीं बोला था। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। एक बार एक हाई कोर्ट के जज मुझसे दीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने मेरे पास अपने एक संदेश वाहक को भेजा। मुझे कहा महाराज
कुछ ऐसी बंदिशें हमारे लिए जिस कारण मैं सार्वजनिक स्थान पर आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ। आपसे प्रार्थना है आप मेरे यहाँ आकर मुझे दीक्षा दे दो। बड़े बुद्धिमान थे, मेरा सत्संग काफ़ी लंबे अरसे से सुन रहे थे। मैं चला गया वहाँ, उन्होंने पहले मुझसे माफ़ी मांगी, कहा मुझे तो आपके पास खुद आना चाहिए था, लेकिन मैं किसी कारणवश आपको तकलीफ दिया, इसके लिए माफ़ी दो। उसको मैं दीक्षा दिया था। इस तरह बहुत ढूंढने के बाद जायसी मिल गए। सेनापति जायसी को लेकर के शेरशाह सूरी के पास जा रहा था राज दरबार में। वो सिंहासन पर बैठे, सामने से जब देखा सेनापति एक आदमी को साथ ला रहा है। आदमी का हुलिया क्या था? एक आंख बुझी, काना था। लोग छेड़ते हैं कानों को, नहीं छेड़ना है। कोई अपनी आंख नहीं गंवाना चाहता है, किसी दुर्घटना से उसकी आंख चली गई। एक हाथ में लकवा मारा हुआ था, एक टांग भी काम नहीं करती थी, खुले हुए बाल थे, लंबी दाढ़ी थी, दुबला पतला, चेहरे पर चेचक के दाग बड़े बड़े थे जायसी के। हुमायूं ने उचाट होकर के सेनापति को कहा, सेनापति रोको इसको, मेरे पास नहीं लाओ। किसको ला रहे हो मेरे पास? जायसी दार्शनिक था, वो समझ गया कि इसने मेरे शरीर को देखा है, मेरे रूप को देखा है। इसलिए इसको मुझे देखकर घृणा हो गई। कुछ कुछ बेचारे ऐसे अटपटे शरीरधारी है जो बहुत कुरूप होने के साथ साथ अजीब स्थिति में है, लोग उनसे घृणा करते हैं। मेरे विचार से न तो किसी की गरीबी पर हंसना चाहिए, न किसी की अपंगता पर हंसना चाहिए। ये तो उस जले पर नमक छिड़कना होता है, उसको तो उत्साह देना चाहिए। एक बालिका मेरे पास आई, पढ़ने में बड़ी होशियार थी, बॉडी में सफेद दाग थे। वो थोड़ी बुझी हुई, अपने आप में थोड़ी सिमटी हुई, हताश सी नजर आई मुझे। जब मेरे पास पहुंची, मैं उसको पहले एक बात बोला। मैं कहा, देख बेटे, अपने अंदर तुम हीन भावना को निकाल दो। हर आदमी की इस स्किन के नीचे सफेद स्किन है। तुम्हें एक चर्म रोग हो गया है, तुमने ध्यान नहीं दिया। किसी भी आदमी जो खुराक खाता है वो चमड़ी पर आ जाती है। तुमने खट्टी चीजों का अधिक प्रयोग किया, दूध का भी प्रयोग किया, इस कारण से दोनों आपस में लड़े, दूध और खटाई बह रही है। ये दशा हुई, घबराने की बात नहीं है। तुम अच्छी लड़की हो, बस तुम अपने अंदर की इस हीन भावना को मिटाओ और खूब पढ़ो। ये नहीं देखना दुनिया क्या कह रही है, छोड़ो दुनिया को। एक समस्या तुम्हारे साथ जुड़ी, तुम उससे संघर्ष करना, उसको इससे बड़ा बल मिला। मैं कहा इस पर चिंतन ही नहीं करना। तो कुछ लोग जब इंसान को कमजोर देखते हैं, कुरूप देखते हैं, दुबला देखते हैं, मुरझाया हुआ देखते हैं, उसका परिहास करते हैं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। उसको तो प्रोत्साहन देना चाहिए, वो तो वैसे ही हताश है। तो शेरशाह सूरी ने बड़ी घृणा की दृष्टि से उसे देखा और एक कुटिल मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाया कि इतनी सुंदर रचनाएं करने वाला जायसी इतना कुरूप है। वो सब भाव बच्चा भी दिखाता है और सिर्फ जबान नहीं बोलती है, आपकी पूरी बॉडी बोलती है। जायसी मंत्री तो वहीं रुक गया, जायसी कहाँ रुकने वाला था, वो तो आगे बढ़ गया। बादशाह शेरशाह सूरी के पास पहुंचा। उसी शेरशाह सूरी का सुपर सालार जनरल कमांडर ऑफ द आर्मी था हेमू।
ये जो आपका नेशनल हाईवे है पेशावर से लेकर कलकत्ता तक, ये भी शेरशाह सूरी ने बनाया था। अच्छे शासक थे, क्रूर तो थे ही थे। तो जायसी उसके पास तक पहुंचा, पास में जाकर कहा कि एक हाथ उसका यूं ही रहता था, लकवा भी मार गया था, हर तरह से कमजोर था। ऐसे लोगों के लिए हमारे हृदय में संवेदना होना चाहिए, न कि अहंकार होना चाहिए। वो पहले ही दुखी है, ये पाप है। इसी तरह किसी तरह का अहंकार करना जो है वो दुर्बल इंसान को कष्ट दे देता है। साहब ने तो अहंकार, साहब का एक नाम है किब्रिया, साहब को किब्रिया भी कहते हैं। किब्रिया का मतलब होता है अहंकार को खाने वाला, वो अहंकार को खा जाता है। गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी, यानी परमात्मा खा जाएगा। गर्व हित, रावण गया पाया दुख भारी। घमंड तो कहीं से भी नहीं होना चाहिए। आप अपने हृदय से विचार करके देखें, जब आपके सामने कोई आदमी अहंकार करता है तो आपको वो कितना खराब लगता है। बस आप भी तो वैसे ही लगेंगे। बिल्कुल तख्त के पास जाके खड़ा हुआ, बोला हे राजन, हे बादशाह, तुम किसकी मकुल उड़ा रहे हो, किस पर हंस रहे हो? मेरे शरीर पर। ये तो खुदा की नियामत है। आदमी ने अपना शरीर खुद नहीं बनाया, लेकिन याद रखना, जब मालिक की दरगाह में इंसान का फैसला होता है तो उसका रंग देखकर, जात देखकर, शरीर देखकर नहीं होता है, उसके कर्मों के अनुसार होता है। शेरशाह सूरी बड़ा लज्जित हुआ। कहने का मतलब है इंसान ये, और छठा अहंकार है महंत मत, कि मेरे इतने फॉलोअर हैं। मैं तो यूं कहना चाहता हूं, एक भरोसा रखना, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का अहंकार नहीं रखना। अहंकार तो किसी भी चीज का त्याज्य है। हाँ, एक पर गोस्वामी जी यहां कह रहे हैं, उनका अभिप्राय कुछ और है। यह अभिमान जाए नहीं भोरे, भोरने का मतलब चूर्ण करना। बोला एक अभिमान तो मेरा कोई चूर्ण नहीं कर सकता। चलो गोस्वामी जी ने किसी एंगल से बोला, लेकिन दुनिया उसको उस एंगल पर नहीं समझेगी। यह अभिमान जाए नहीं भोरे, चूर्ण नहीं कर सकता कोई। मैं रघुपत को रघुपत मोरे, ईश्वर मेरा है, मैं ईश्वर को पाया हूं और मैं ईश्वर का हूं। चलो गोस्वामी जी ने किसी और दृष्टिकोण से कहा है, पर मैं उनकी बात को नहीं काट रहा हूं। संतों की बात को काटना बेवकूफी होती है। पर मैं यूं करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा, मैं ईश्वर को प्राप्त किया हूं, यह भी अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अहंकार तो किसी भी कोण से हो वो त्याज्य है, वो त्याज्य है। वो विष्ठा की तरह दुर्गंध देता है। सांप को चाहे अमृत भी पिलाओगे, दूध भी पिलाओगे, वो विष बनाएगा। इसलिए ईश्वरता का अहंकार भी दिल में नहीं हो। पर गोस्वामी जी ने दूसरे एंगल से बोला है, दृढ़ता के भाव से बोला है। तो छठा है महंत मत, मेरे इतने फॉलोअर है। आप सावधान, किसी से इस तरह से गलत व्यवहार नहीं करना। कुछ लोग इस तरह से गलत व्यवहार करने लगते हैं तो अहंकार आ गया। हमेशा सावधान रहें, किसी भी कोण से आपके अंदर अहंकार न हो। और मन वचन कर्म से किसी को कोई तकलीफ नहीं दे। न तो आप वाणी से किसी को ये जताएं मैं बड़ा हूं, न तो क्रिया से, न तो मन से। कुछ लोग किसी को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा ही हुमायूं ने जायसी को देखा था। तब उसने कहा, अपने तख्त से खड़ा हुआ और जायसी से माफी मांगी, खुदा से माफी मांगी कि ये मेरा काम ठीक नहीं था। जायसी से क्षमा मांगी कि मुझे माफ कर दो। भूल का सुधार क्षमा, बड़न को मूल है, छोटन को उत्पाद। मैं लोगों से कहता हूं, गलती होने पर तर्क मत दो।
तुम्हारे 100 तर्क भी उस गलती को कवर नहीं कर सकेंगे। सीधा क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने से गलती का सुधार हो जाता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, इसलिए लोग, अंग्रेजों में एक बात अच्छी है, कहीं गलती होती है तो कहते सॉरी, यानी कष्ट दुख है मुझे, नाराज नहीं होना। मैं अभी तो खैर सीनियर सिटीजन की जो कंसेक्शन थी खत्म हो चुकी है। पहले रेलवे में 40% कंसेक्शन मिलती थी। चलो ये गवर्नमेंट का मसला है। शायद सीनियर सिटीजन को इसलिए कंसेक्शन दी गई थी कि इस अवस्था में धनार्जन की ताकत नहीं रहती है बॉडी में, तो उनको ये सोचकर कंसेक्शन दी गई होगी। चलो एनी हाउ, तो वहां एक टेबल था और फर्स्ट क्लास की केबिन में 4 सीटें होती है। केबिन होती है, एक नीचे सीट है, एक अपर, इस तरह एक इधर एक अपर, बीच में एक खिड़की के साथ एक टेबल है छोटा सा। तो उस पर लोग रोटी भी खाते हैं, कुछ भी रखते हैं, लेकिन मैं उस पर रोटी नहीं खाता हूं। मैं अपना तौलिया बिछाकर सीट पर तब रोटी खा रहा था। सामने से एक सज्जन, लेकिन पानी, कुछ लोगों ने पानी का गिलास, कुछ और चीजें, चाय बची हुई, ये भी उसी पर रखी हुई थी। कुछ लोगों का खान पान बड़ा अटपटा होता है, बस वो असहनीय होता है लेकिन सहना पड़ता है। एक सज्जन जब उठा, उसका घुटना लग गया उसे, उसने जानकर नहीं मारा था, घुटना लग गया, टेबल पलटा, वो जितना कूड़ा करकट था मेरे पास आ गया, मेरे भोजन में शामिल हुआ। अभी मैं भोजन 4-5 निवाले ही खाया था, क्योंकि मैं बाहर का भोजन खाता भी नहीं हूं, अपने साथ भोजन लेकर चलता, उसमें शुद्धि नहीं थी। अच्छा, उठकर वो चला गया। उसने किसी भी कोण से अफसोस नहीं जताया, लेकिन साथ में 4 आदमी थे हम, 2 और बैठे थे। उन 2 सज्जनों ने बॉडी लैंग्वेज से जताया कि ये बड़ा बदतमीज आदमी है। सॉरी नहीं बोला, कोई बात नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं बोला। चुप बड़ी ताकत होती। लेकिन ये घटना हुए 20 साल हो गए। जब भी मुझे ये घटना याद आती है, मेरे हृदय में सिर्फ एक प्रश्न उठता है, चलो उसने जानकर तो नहीं किया था, उसने सॉरी क्यों नहीं बोला? या तो वो बहुत धनवान था या काफी पैसे वाला था, मेरा लिबास, मेरी स्थिति देखकर उसने सोचा फटीचर आदमी ऐसे क्या सॉरी मांगे। वो एक चीज मेरे हृदय में रह गई, शायद मैं उस घटना को भूल नहीं पाऊंगा। संभव है ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में हुई होगी, लेकिन वो याद नहीं है, ये हृदय में अंकित हो गई। सॉरी कहने से अगर गलती हुई है तो आपका खर्चा नहीं होता है। क्षमा बड़न को मूल है, छोटन को उत्पाद। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार भोपाल की बात है, मैं ट्रेन पकड़ना था, तो मैं जल्दी जल्दी उतर रहा था। ट्रेन ने चलने की सीटी दे दी थी। इतने में क्या हुआ, एक लड़की चढ़ रही थी, मेरा उसको बैग या कुछ चीज लगी, वो गिर पड़ी। मैंने कहा भाई लोग तो तमाशा बनाते हैं, कहीं ये कहे मुझे छेड़ने के लिए धक्का दिया तो फिर एक जनसमूह इकट्ठा हो जाता है। लेकिन लड़की बड़ी जेंटल थी। मैंने उसको कहा क्षमा करना, मैं थोड़ा जल्दी में था। बोला अंकल कोई बात नहीं है, आपने जानकर तो किया नहीं, जाइए आप। तो कहने का मतलब है मैं वैसे ही चले जाना था, तो उस लड़की के दिल में पूरी उम्र ये रहना था ना, एक बदतमीज आदमी मुझे मिला और मुझे
उस सीढ़ी के पास धक्का देकर गिरा दिया था। पूरी उम्र उसको याद रहना था, लेकिन अब उसको याद नहीं रहेगा। मैं लोगों से कहता हूं, भूल होने पर वहीं क्षमा मांगना, तर्क मत देना, ये दबंगता है। तो ये 6 तरह के अहंकार, इनका हमला होता है हमेशा दुर्बल पर। क्रोध भी बहुत चालाक है। वो जो मैं भोजन खा रहा था, अगर कोई वहां पर एसपी बैठा होना था ना, तो वो उसको हाथ जोड़कर लंबा पड़ के माफी मांगना था। इस तरह साहब क्या करें, ये खटसूल हैं भक्ति के, सुल सुए को कहते हैं। भक्ति के राह के ये 6 सुए हैं जो भक्त को डिफिकल्टी देते हैं, इनसे बच के चलना। माया तजे थे क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए, पीर पैगंबर औलिया मान सब इनको खाए। वाह, नानक देव जी की वाणी बड़ी सार्थक है, बड़ी प्यारी है। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही धूप, घास पात जल जाएंगे धूप को पी को। एक बार कुछ लोग पिकनिक करने निकले, तो परिहास के लिए एक आदमी चाहिए था जिस पर हूट करे, ठट्ठा मश्करी करे और मजाक उड़ाए। एक चाहिए था। इतने में उनको कोई ऐसा दिखा नहीं, लेकिन अदम शाह जो बादशाह था, उसने बादशाह छोड़ दी थी। वो कहीं बैठे हुए थे, पुराने कपड़े थे, दुबला शरीर था, क्योंकि शरीर की तरफ से ध्यान हट गया था। नाव में बिठाया, पिकनिक किया, रात भर वो रंगरेलियां मस्ती करते रहे, उसको हूट करते रहे। अदम शाह ने कुछ नहीं बोला। सुबह जब पता चला ये तो बादशाह फकीर अदम शाह है, सब लंबे लेट गए। पता है अदम शाह ने क्या कहा? बोला इसमें माफी की कोई बात नहीं है, अगर मैं आप सबकी प्रसन्नता का माध्यम बना तो इसकी मुझे खुशी है। वाह क्या बात है। ये इतते पाहन हने वो उतते फल दे, कह रहे यहाँ से हम पेड़ों को पत्थर मारते हैं, हमारे पास तो पत्थर थे, बदले में पेड़ हमें फल देते हैं, उसके पास फल है। यहाँ साहब बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, जो कोई तो को कांटे बोए, बाको बो फूल, तुझे फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, जात तजे और मोहना आए, सोई अंश वंश कहलाए। कुल की दिशा जानकर कोय, निश्चय अंश वंश हुए। तब ते हम ले उबारी, निश्चय कहूँ नहीं संत लबारी। जो मनुष्य सभी से प्रेम करता है और जिसके अंदर एक क्षमा और मित्रासन भाव है, प्रभु प्रसन्न होता है। आपके बच्चे का कोई हित करे तो जरूर आपके हृदय में उसके लिए सहानुभूति आ जाएगी। इस तरह ये सब छवि है परमेश्वर की, सभी जीवों में उसका रूप, सब में आत्म रूप पछाण। नानक देव जी फिर क्या रहे, इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। साहब तो यहाँ एक चेतावनी दे रहे हैं बड़ी तगड़ी। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, ये जरूरी प्रसंग पर आ गई बात। एक बार मेरा कुल्ला है, आज भी कुल्ला है, मैं पक्के घर में कम रहना पसंद करता हूँ। सीमेंट में कई तरह के केमिकल्स हैं और वो गर्म भी जल्दी हो जाता है। कुशा की, ये जो कुशा है, सरकंडा कहते हैं, इसमें खूबी है, ये गर्मी को बहुत बर्दाश्त करता है। बाकी सब घास जल जाते हैं, लेकिन सरकंडा या कुशा ये नहीं जलती है, ये हरी रहती है। इसलिए इस मकान पर छाते ये गर्मी को डाइवर्ट करती है। और उस समय हमारे पंथ की प्रारंभ की चीज़ है, दशा भी थोड़ी कमज़ोर थी, आर्थिक उतना पैसा नहीं था। उस कुल्ले की चुनाई भी मिट्टी से की थी, बहुत बढ़िया था। तो मेरा एक सहायक था, उसने देखा ऊपर 2 चमचमाती हुई कारें आई है। मुझे कहा गुरुदेव 2 बड़े बड़े आदमी आए हैं। मैं उनके अभिवादन के लिए बाहर निकला अपने कुल्ले से। दोनों जब नीचे उतरे, क्या भारी भरकम देह थी, बहुत मोटे मोटे थे।
आप मोटे आदमी से नहीं पूछना तुम्हें क्या बीमारी है। मोटापा अपने आप में सब बीमारियों का बाप है। मैंने उन्हें साहेबंदगी की और मैं अक्सर अपनी तरफ से पहल करता हूं साहेबंदगी की। इंतजार नहीं करता हूं मुझे कोई साहेबंदगी बोले। उन्होंने उपेक्षा की, है इस टीचर से क्या बात करना है। मैं समझ गया, मनोवैज्ञानिक भी। वो टंकी पर हाथ धोने के लिए चले गए, पास में ही टंकी है। उनके साथ एक मेरा बड़ा भक्त आया, मैं उसको जानता था, मुझे लगा यही लाया हुआ। वाह, उससे वो प्रभावित हुए थे। अंदर आए, जब उन्होंने मुझे देखा चौंक गए। चौंकने का क्या कारण था कि ये आदमी तो बाहर मिला था, अब लाजमी है जब वो अंदर आए मैं अपने आसन पर अपनी खटिया पर बैठा। मैं समझ गया, पर मैंने उनके सामने क्या उपक्रम किया मुझे पता ही नहीं चला। तुमने मेरी अवहेलना की है। मैं भाव व्यक्त ही नहीं होने दिया। मैं कहा सेठ जी आइए बैठिए, कैसे हैं। उनकी बैठे बैठे भी सांस फूल रही थी, इतने मोटे थे। मुझे बोला जी आपका ये भक्त हमें लाया। तब उस सेठ ने बोला मैं अपने भंडार की चाबी किसी को नहीं देता हूं, इसको देता हूं, बहुत ईमानदार है। और इसकी ईमानदारी, इसके विचार सुनकर हम प्रभावित हुए, आपके पास है। मैं कहा वेलकम। इतने में एक ने अपनी समस्या बोलना शुरू की। मैंने अपने साहेब को बोला दो बहुत बड़े भिखारी आ रहे हैं। उसने मुझे कहा गुरुजी दो बहुत सेठ आ रहे हैं। पर मेरे उस सहायक ने चमचमाती हुई सुंदर कारें देखी, इसलिए उसने सोचा बहुत बड़े दो आदमी आ रहे हैं। मेरा प्रत्युत्तर यह था दो बहुत बड़े भिखारी आ रहे। उसको मैंने बोला, एक ने कहा महाराज मैं बड़ा परेशान हूं। परिचय दिया, जम्मू का किसी एक चीज का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा सेठ। उसने अपनी समस्याएं गिनाना शुरू किया। इतनी समस्याएं गिनाई। अब पहली बार आए थे, मैं सुन रहा था औपचारिकतावश। समस्याएं गिनाते गिनाते उसने कहा हमारी एक लड़की है, उसका ब्याह किया, बड़ी दुलारी लड़की थी, हमने प्यार से पाला, उसका पति उसे मारता है, मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा भाई उसके माँ बाप से बात करो। बोला शराब भी पीता है। तो उसने क्या कहा, उसका बाप तो यही बैठा है। दोनों समधी थे, बचपन के दोस्त थे। मैंने कहा, बोला गुरुजी वो मानता ही नहीं है। खैर उसकी बातें सुनी। अब बारी आई दूसरे की। उसने मुझे कहा गुरु, वो इतने दुखों का पिटारा उन्होंने सामने खोला कि देखकर हृदय द्रवित हो जाए। बोला सेठानी को हाई शुगर है, गुरुजी आंखों की रोशनी भी कम है, बुढ़ापे में कह रहे हैं औरत नहीं मरनी चाहिए। खैर मरने की तो बात हम नहीं कह रहे कि कभी वो वैसे भी मरे। एक कहावत है, बचपन मरे न भाई। बचपन में मां नहीं मरना चाहिए। बच्चा बेचारा अनाथ हो जाता है, मां ही तो उसकी ऊर्जा है। वृद्धा मरे न जोई, जोई कहते औरत को। बुढ़ापे में औरत नहीं मरना चाहिए। कभी भी देखना, जब जवान आदमी की औरत मर जाती है उतना दुख नहीं करता है, अंदर पहले ही प्लान करता है दूसरी देखूंगा। लेकिन बूढ़ा बहुत बुरा हाल हो जाता है उसका रोकर। वो जानता है मुझे अभी और औरत मिलेगी नहीं,
और एक दूसरे को अंडरस्टैंड समझ चुके होते हैं इतना समय रहकर, सही में वो उनकी शादी तो पक्की हो जाती है उसी उम्र में। तो बोला वो सिठानी बड़ी देवी, महाराज बड़ा इलाज भी कराया, कोई इसके अंतर नहीं आ रहा, मैं बड़ा दुखी हूं। फिर बोला मेरा एक बेटा है जो इसकी कुड़ी का आदमी है, शराब पीता है, घर में मारपीट भी करता है, माँ को भी मारता है, मैं समझ गया इसको भी मारता होगा। उनको बड़ा कष्ट था। मेरे पास तो एक ही चीज है, सकल रोग की औषध नाम। मैं कहता हूं भक्ति में जुड़ जाओ। तो बंधुओं, इस तरह से दोनों कितने दुखी थे। कोठी बंगले कारों की कमी नहीं जिनके पास में, वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। ये संसार है दुखों का घर। तो ये अहंकार छोड़े, कुल की दशा जानकर खोए, निश्चय अंश वंश होए, तब ते हम ले उबारी। साहब कह रहा उसको उबारो, निश्चय कहो न संत लवारी। बोला है धर्मदास मैं सत्य बता रहा हूं, बिन विश्वास जीवना तरई, गुर प्रतीत बिन नर कह पड़ी। विश्वास ये कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में, गुर सम और न दानी भाई, गुर चरणन चित राख समोई। वाह, दानी और न दूसरा जब गुरु मुक्ति दान जनाया। सबसे बड़ा दान गुरु देता, मोक्ष दान। अधम चाल छुड़ाए के गुरु ज्ञान अंग लखाइया। आप देखते होंगे मैंने कल भी बोला था कि एक ताकत गुरु देता है जिसके बाद अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वही नाम है। अधम चाल छूटने लगेगी, जितनी बुराइयां हैं निकलती जाएगी, तब आपके अंतःकरण में विचरण करने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि आपको ठीक से समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तभी तो साहब कह रहे हैं नाम होए तो मात नवाए, ना तो ये मन मान न चाहे। अधम चाल छुड़ाए के गुरु ज्ञान अंग लखाया। जब हृदय प्रकाशित हो जाता है तो ये अंतःकरण में रहने वाले मत्सर ठीक से समझ में आते हैं, तो ये आते छूट जाती है। एक शांति में वो रहना पसंद करता है। हंस है भक्ति दृढ़ दे, वो आपको भक्ति दृढ़ करेगा। गुर बिन होए नहीं आचारा, दुष्ट मित्र चिन्हाय के निज ठाम पहुंचाइए। तब जब वो कृपा हो जाती है तो जो अंदर रहने वाले शत्रु है, छीनने का मतलब परख में आता है। गुरु पुरुष नहीं आन, निश्चय कर जो मान ही। कह रहे गुरु और परमात्मा अलग नहीं, निश्चय कर जो मान ही। पढ़ के विश्वास से ये धारणा बना ले, ताहे मिले सैदान मिटे काल क्लेश सब। आज भी मेरे पास कुछ लोग आए, एक स्त्री बहुत परेशान थी, नव विवाहिता थी, जल्दी शादी हुई थी, हस्बैंड भी साथ। तो मैंने उससे पूछा, वो बोला मुझे प्रेत आत्माओं का प्रकोप होता है। मैं बोला नाम के बाद नहीं हो सकता। उसने मुझे एक बात बोली, ये मुझे सियाने चेलों के पास भी ले जाते हैं। वाह, पैर मत रख तू दो कश्तियों में, डूब जाएगा तू देख वरना। तो कह रहे ताहे मिले सैदान मिटे काल कलेश सब। अब साहब क्या कह रहे, गुरु नाम में आप कहाया, गुरु पुरुष नहीं भिन्न बताया। एक जगह साहब ने अपने दोहे में बोला है, अलख पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलख में तो इन्हीं में लख ले। वाणी में आगे कह रहे हैं, मैं संतों के मुंह से बोलता हूं, मेरा मुंह नहीं है। मैं संतों की आंखों से देखता हूं, मैं संतों के पैरों से चलता हूं, मैं संतों के हाथों से कार्य करता हूं,
मैं संतों के मुंह से खाता हूं। अलग पुरुष की आरसी, संतन के री देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। वाह, साहब की शब्द वाणियां बड़ी लाजवाब है। हजारी प्रसाद जी ने एक बात बड़ी प्यारी कही साहब के लिए। कबीर को कहीं शब्द ढूंढने नहीं पड़ते थे, शब्द तो मंडरा कर खुद कबीर के पास आते थे। साहब कह रहे हैं, धर्मदास यह देख विचारी, ये हृदय को, हृदय में विचार, गुरु प्रतीत दृढ़ो गह संभारी, इसलिए यकीन रख अस्क्य प्रतीत दृढ़ाय गुरुपद नेह स्तर लावई। इस प्रकार से जो गुरुचरण में पूर्ण विश्वास करता है स्थिर हो जाता है। गुरु ज्ञान दीप बार निज और मोह तिमिर नशावही, तब हृदय में गुरु ज्ञान दीप बार, बार जलाने को कहते हैं, निज और अपने हृदय में प्रकाशित हो जाता है। मोह तिमिर नशावही, गुरुपद पराग प्रताप दे अगपुंज निश्चय जावही। कहा उनके चरणों के प्रताप से पापों का नाश हो जाता है। यही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री गुरुपद नख गढ़मण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। आगे क्या बोल रहे हैं साहब, और मध्य युक्ति नहीं तरन की, विश्वास शब्द समावई। हे धर्मदास, इस संसार सागर से तरने का और कोई साधन ही नहीं है। इस बात को निश्चय, यह भव अगम अथा, नाम प्रेम धर के गए, ले कृपा गुरु था, गुरु गिरा कंडियार मिल। यानी ये बहुत अथाह समुद्र है संसार सागर। कौन सा समुद्र है? एक तो हम वो समुद्र देख रहे हैं, अंदर एक समुद्र है जिसमें ज्वार भाटा सुनामी आती रहती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें उठती रहती है, इससे आदमी बच नहीं सकता है। जब सुनामी आती है बड़े बड़े तैराक भी धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि उनको गर्दन उठाने का मौका नहीं मिलता है। इस तरह ये हृदय में रहने वाले मत्सर बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ाइए भी। समझ जाऊंगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।